साक्षी के अनुभव का उपाय। अंतर या बहिर्देश को या जिस वस्तु को यह बुद्धि कल्पना कर लेती है, यह आत्मा उस देश में स्थित साक्षी कहलाने लगता है। वस्तुतः तो उसका सर्व साक्षीपन भी अवास्तविक है। इसी प्रकार अन्य सब वस्तुओं में भी साक्षी को समझ लेना चाहिए। जिस रूप आदि की बुद्धि से कल्पना की जाती है, उसको प्रकाशित रखने वाला यह आत्मा उसका साक्षी कहलाता है। यह स्वयं तो वाणी और बुद्धि का अविषय ही है, फिर इसे साक्षी भी कैसे कहें? प्रश्न, मुमुक्षु में फिर उस अवाग मनोगोचर को कैसे ग्रहण करूं? उत्तर, तुम उसको ग्रहण करो ही मत। आत्मा तो अग्राह्य ही है। सर्वग्रह के शांत हो जाने पर स्वयं आत्मा ही शेष रह जाता है। स्वात्मा से भिन्न द्वैत के मिथ्यापन का निश्चय हो जाने पर जब द्वैत की प्रतीति नष्ट हो जाती है, तब स्वात्मा ही सत्य रूप में शेष रह जाता है। स्वात्मा के प्रत्यक्ष करने के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह स्वयं स्वप्रकाश स्वरूप है और आत्मा स्वप्रकाश रूप है, इसलिए उसके प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण अपेक्षित नहीं है। इस बोध की सिद्धि की अपेक्षा है तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से श्रुति का पठन कर। यदि ऐसे उत्तम अधिकारी नहीं हो और सर्व प्रतीति का त्याग संभव नहीं है, तो बुद्धि की शरण में जाओ, अर्थात बुद्धि को अपना लक्ष्य बनाओ। इसका फल यह होगा कि बुद्धि अंदर या बाहर जिस जिस पदार्थ की कल्पना करे, उस पदार्थ के साक्षी के रूप में उस बुद्धि के अधीन परमात्मा को अंदर या बाहर जैसा अवसर हो अनुभव करे। जैसे शाखा में चंद्र है, वाक्य को सुनकर स्थूल दृष्टि वाला पुरुष पहले शाखा की ओर, पीछे शाखा के समीपस्थ शाखा के अधीन चंद्र को देखता है। ऐसे ही मंद बुद्धि अधिकारी गुरु के उपदेश से पहले बुद्धि की ओर देखकर पीछे अधिष्ठान साक्षी रूप में बुद्धि के समीपस्थ होने से बुद्धि के अधीन से हुए परमात्मा को अपने स्वरूप में अनुभव करता है।